शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे भावनगर से, जहां पर चीन से गुजरात आया कारोबारी कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल, संपर्क में आए लोग भी किए गए क्वारंटीन। कारोबारी की रैपिड टेस्ट के बाद रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। भावनगर को दिए गए टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ चीन में कोरोना के कारण वहां पर कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वहां पर अस्पतालों में बिस्तर की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और ये कहीं ना कहीं संकेत है कि अब भारत में भी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि चीन से आया एक कारोबारी गुजरात का रहने वाला वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है उसका सैंपल और संपर्क में आए लोग भी किए गए हैं क्वारंटीन। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसका सैंपल भेजा गया है कारोबारी का, और उसके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता प्रणव सिंह राजपूत से। प्रणव, जिस तरह से कारोबारी चीन से आया हुआ था और अब वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, कहीं ना कहीं एक यहां पर थोड़ी सी खतरे की हम बात कर सकते हैं कि क्योंकि चीन में एक डिफरेंट तरह का वेरिएंट वहां पर सामने आया कोरोना को लेकर। अभी ये जो कारोबारी है उसकी स्थिति क्या बताई जा रही है, उसकी हालत क्या है, और कब ये गुजरात पहुंचा था, और अभी उसके आसपास के जो लोग हैं, क्या सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है? जी भगीरथ, मैं आपको खास बात बता दूं कि जिस प्रकार से चीन की जो परिस्थिति है अभी काफी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, इसी प्रकार भारत में भी जिस प्रकार से जो BF.7 का जो संक्रमित लोग है 300 पाए गए थे। लेकिन दूसरी बात बता दूं कि गुजरात के जो भावनगर है, भावनगर में 2 दिन पहले ही एक 34 वर्षीय जो युवा है, जो बिजनेसमैन है, वो चीन से आया था और कुछ खरीद करने के लिए वहां पे गया था, और वहां से आने के बाद उनका जो केस जो है कोविड का वो पॉजिटिव आया था। उसमें टेस्ट करवाया BF.17 का, तो वो भी पॉजिटिव आया। इसके लिए उनको नजदीकी अस्पताल में भी एडमिट किया है। उनके साथ में जो भी उनके जो परिवार लोग थे उनको भी होम आइसोलेट में यानी होम क्वारंटाइन किया गया है। और काफी सारी जो भावनगर का प्रशासन है वो लगातार उनके संपर्क में है, और लगातार प्रशासन ने पूरे जो भावनगर को अलर्ट मोड पे कर दिया है। जी भगीरथ, क्या अभी जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल गया है, क्या उसकी रिपोर्ट अभी आ चुकी है? क्या ये पता लगा है कि कौन सा वेरिएंट है जिसके चलते ये शख्स, ये कारोबारी कोरोना पॉजिटिव हुआ है? जी, जिस प्रकार से फॉरेंसिक में ये जो रिपोर्ट भेजी गई है वो चेक करने के लिए अभी तक वो आया नहीं है। अभी शाम को वो रिपोर्ट्स आएंगे और जो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो उसका हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से पॉजिटिव जो कोरोना पॉजिटिव है वो पाया गया है, इसके लिए उनको नजदीकी अस्पताल में उसको एडमिट किया गया है। अभी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं गुजरात में सीधे, उनकी टेस्टिंग के लिए अभी वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से चीन में जो बढ़ता जो केसेस है कोरोना से, और इसके अलावा जितने भी गुजरात के जितने भी एयरपोर्ट है वहां पे टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, और लगातार उनको चेक कर करके ही जैसे भी कोई विदेश से आ रहे हैं, कोई US से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, कहीं से भी आते हैं, उनको पहले ही वहां पे कोरोना जो टेस्टिंग है वो करना पड़ता है। उनके बाद ही उनको वहां से बाहर निकलना होता है। इस प्रकार के जितने भी कॉरिडोर है, जहाँ पे जितने भी एयरपोर्ट्स है गुजरात के अलग अलग शहरों के, वो सभी जगह पे कोरोना टेस्टिंग तो इसके खास इंतजाम किए गए एयरपोर्ट में टेस्टिंग के लिए। अभी गुजरात में कैसी स्थिति है कोरोना को लेकर? अभी क्या कुछ पता चला है कि अभी कितनी संख्या में वहां पर लोग पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से? देखिए, अभी फिलहाल आंकड़े जो बताए गए हैं, तो आंकड़े में तो 3 या 4 ही लोगों को ये पॉजिटिव संक्रमित हुए हैं। लेकिन लगातार केसेस बढ़े, इस प्रकार का जो संभावित आंकड़ा है वो ना हो, इसके लिए जो गुजरात प्रशासन है वो लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट और सभी लोग लगातार सभी के साथ लगे हुए हैं, और लगातार जो बाहर से आने वाले हैं उनकी टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है, और कहीं ना कहीं संक्रमित जो है उनको अलग सी हॉस्पिटल में उनको एक रूम में अलग से उनको एडमिट कर दिया गया है। और जितने भी उनके संपर्क में आए हुए हैं उन लोगों को सभी को होम क्वारंटाइन भी करते रहते हैं। और जिस तरह से मास्क की बात ले लूं और जो सैनिटाइज की बात ले लूं, तो कल से ही यहाँ पे जो मास्क पहनने के लिए एक आखिरी सवाल संक्षेप में जवाब दीजिएगा इसका, क्या लोग जिस तरह, क्योंकि बहुत अगर समय से देखें तकरीबन
8-10 महीना ज्यादा हो गया, लोगों ने अब कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना छोड़ दिया था, लेकिन क्या अब फिर से वहां पर सतर्कता देखी जा रही है लोगों की तरफ से, खुद से बरती जा रही है वहां जी पर सतर्कता? जी भगीरथ जी जी मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आज भी गांधीनगर विधानसभा की बात ले लो या आम जनता की बात ले लो, तो हाँ। कल से ही प्रशासन ने जो फैसला किया है, वो प्रशासन ने लगातार गुजरात के अलग अलग शहरों में पुलिस भी तैनात कर दी है। जिस प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी तैनात है, लगातार चेकिंग कर रहे हैं, और लगातार जो भी मास्क पहने बगैर दिखाई देता है हाँ। उनको लगातार दंड की जुर्माई की है, यानी जो जुर्माना भरना पड़ता है वो जुर्माने की ठीक है जुर्माई प्रणव, तो की है। लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एहतियात बरती जा रही है, लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। स्वदेश न्यूज भी सभी दर्शकों से यह विनती करना चाहेगा कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से चीन में हालात बिगड़ रहे हैं और वहां पर हालत अभी भयावह हो चुका है, और जो सेकंड वेव आई थी भारत में, उसको सबको पता है कि कितना वो, उसके कारण लोगों ने अपनों को खोया था। इसलिए फिर से वैसी स्थिति ना हो, इसलिए हम सबको आगे आकर अब फिर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। प्रणव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।